एक गांव में शांति देवी का परिवार रहता था। इस गांव में दुर्गा पूजन का आयोजन होने वाला था। दुर्गा पूजन के लिए शांति देवी और उनका पूरा परिवार तैयार था। उनके परिवार में उनके 2 बेटे, उनकी एक बहू, उनके पति और उनकी पोती रहती थी। उनकी बहू शारदा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वो बिना किसी से कुछ कहे अपना काम करते रहती थी। वो सबके लिए खाना पड़े प्यार से पकती थी और उसके बाद उतने ही प्यार से उन्हें खिलानी थी। वो बिना कुछ कहे अपना काम करती रहती थी। पर एक दिन जब वो रसोई में खाना बना रही थी तो उसे चक्कर आ गए और वो गिर गई। शायद उसके पीरियड्स आ गया था। जब वो आराम करने अपने कमरे में गई तो उसकी सास उसके पीछे आई। बोली, बहू, तुमने ये हर महीने का क्या नाटक बना लिया है? तुम ये बहाना करके पड़ी रहती हो, ये सही नहीं है। अब तुम खाना अलग ही खाना और रसोई में भी मत जाना और मंदिर में भी जाना मना है तुम्हें। शारदा ये बात सुनकर बहुत ही उदास हो जाती है। वो ये सोचती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, आखिर मेरी गलती क्या है? शारदा का पति भी उसके इस एहसास को नहीं समझ पाता। वो उसकी परेशानियों को नहीं समझता और वो उल्टा ही उसे कहता है, शारदा, ये तुमने हर महीने का क्या लगा रखा है? और कहता है, माँ, मुझे हर बार तुम्हारी शिकायत करती है। मैं बार बार ये चीज नहीं कहूँगा, इसलिए ये नाटक दोबारा मत करना। शारदा अपने पति की बात सुनकर बहुत ही उदास हो जाती है। उनका पूरा परिवार मंदिर में पूजा करने चला जाता है, पर शारदा को घर पर ही छोड़ जाता है। जब शांति देवी घर पर आती हैं, तो वो सबको खाना देती है और सब साथ साथ होकर खाना खा रहे होते हैं। लेकिन शारदा को शांति देवी एक कोने में बैठा देती है और उसको खाना नहीं देती, क्योंकि वो उसको अपवित्र समझती हैं और उसके पास जाने से भी कतराती हैं। शारदा को बहुत तेज भूख लगती है, पर खाना उसको नहीं मिलता है। शारदा अपने परिवार वालों का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वो घर के बाहर एक कोने में बैठकर रोने लगती है और भगवान से, भगवान, मेरी क्या गलती है? एक स्त्री होना मेरी गलती है क्या? और ये माहवारी क्या मेरी गलती है? ये तो एक स्त्री के लिए गर्व की बात है, पर इसे ऐसे अछूतों की तरह क्यों देखा जाता है? शारदा सोच रही होती है और वहाँ दूसरी तरफ उसकी बेटी अपनी स्कूल में पढ़ाई पढ़ रही होती है। इस समय उसकी टीचर भी उसे पीरियड के बारे में समझ रही होती है। वो बताती है कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसी के फलस्वरूप कोई भी स्त्री माँ बनने के लिए तैयार होती है। लाली, जो कि शारदा की बेटी है, इस बात को बड़े ध्यान से सुन रही होती है और वो अपने घर लौट कर आ रही होती है और सोचती है कि वो ये बात अपनी माँ को बताएगी। जैसे ही वो घर लौटी है तो वो देखी है कि उसकी माँ एक कोने में बैठकर रो रही है। वो अपनी माँ से पूछती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन शारदा उससे कहती है कि कोई बात नहीं। पर लाली उसके पीछे पड़ जाती है और कहती है कि माँ, मुझे सब जानना है। फिर शारदा उसे अपनी बात बताती है कि कैसे उसके परिवार वाले उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। लाली इस बात को सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है और वो अपनी माँ को लेकर घर के अंदर जाती है। वहाँ वो अपनी दादी से पूछता है कि दादी, आप मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? उसकी दादी जवाब देती है कि बेटा, ये सदियों से ऐसा ही चलता आया है और हम ऐसे ही करते हैं। लाली बोलती है कि दादी, पीरियड्स आना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे हर स्त्री गुजरती है। आप जिस देवी की पूजा करती हैं, वो भी इस प्रक्रिया से गुजरती हैं, तो क्या आप उसकी पूजा करना छोड़ देते हैं? पीरियड्स होना सम्मान की निशानी होती है और इसे हमें एक बीमारी की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस समय औरतों को बहुत प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है। उसकी दादी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होती, पर लाली के इतनी अच्छी तरह से बात कहने पर उसकी दादी समझ जाती है और शारदा का पति भी उसे कहता है कि शारदा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करा, मुझे माफ कर दो।
और आज से हम सब तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी घर के कामों में। शारदा की सास और उसका पति हाथ बटाने लगे और खाना बनाने लगे, और फिर अब वो सब साथ मिलकर मंदिर भी जाते हैं और खाना खाते। अब वहां पर कोई भी परहेज या छुआछूत की बात नहीं होती। अब ये पूरा परिवार स्त्री को समझ गया कि पीरियड्स कोई अछूती बीमारी नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जय माता दी।